वर्ल्ड समाचार हिंदी। मंदी, रिसेशन, ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई दे रहा है ना? खबरों में, सोशल मीडिया पर और कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में भी ये सवाल जरूर घूम रहा है कि इस एक शब्द का हमारी नौकरी पर, हमारी बचत पर आखिर असर क्या पड़ने वाला है। तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। हम सब ये शब्द सुन तो रहे हैं, पर क्या हम वाकई समझते हैं कि इकोनॉमी के लिए इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक डराने वाला शब्द है या इसके पीछे कोई असली वजह भी है? कहीं ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति तो नहीं? आज इसी की एक एक परत खोलकर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये मंदी, ये रिसेशन है क्या भला? चलिए इसको समझते हैं एकदम सरल शब्दों में, कोई मुश्किल जार्गन नहीं। अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो जब किसी देश की जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आप कह सकते हैं देश की टोटल कमाई, जब वो लगातार 2 क्वार्टर यानी 6 महीने तक गिरती है तो उसे टेक्निकली मंदी कह दिया जाता है। पर यह सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो देश की पूरी आर्थिक सेहत पर बहुत गहरा असर डालती है। इसको ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह सोचिए। पहला डोमिनो गिरता है जब लोग और कंपनियां भविष्य की चिंता में अपना खर्च कम कर देते हैं। अब जब बाजार में खरीदारी ही कम हो गई तो दूसरा डोमिनो गिरा, कंपनियों की कमाई कम हो गई, और फिर जब कंपनियां कम कमाएंगी तो वो प्रोडक्शन भी कम करेंगी, और बस आखिरी डोमिनो के तौर पर पूरे देश की इकोनॉमी ही सिकुड़ने लगती है। या फिर इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि इकोनॉमी ना एक बहुत लंबी दौड़ लगाने के बाद हांफते हुए थोड़ी देर रुककर एक गहरी सांस ले रही है। ये एक तरह का नेचुरल साइकिल है, एक रीसेट बटन जैसा। लेकिन हाँ, ये जो सांस लेने का दौर होता है ना, ये अक्सर हम सब के लिए काफी मुश्किलों भरा होता है। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक से आज हम सब मंदी मंदी क्यों करने लगे हैं? ऐसा क्या हो गया है? असल में आसमान में कुछ ऐसे गहरे बादल मंडरा रहे हैं जिन्हें देखकर दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट्स चिंता में हैं। चलिए देखते हैं कि वो वार्निंग साइन आखिर हैं क्या। सबसे पहला और सबसे बड़ा वार्निंग साइन है महंगाई, इन्फ्लेशन। 9.1%। ये आंकड़ा हाल में 40 साल के सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया था। मतलब सीधा सा है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी महंगी होती जा रही है। पेट्रोल, सब्जी, घर का सामान, हर चीज की कीमत आसमान छू रही है। और जब सब कुछ महंगा होता है तो जाहिर है जेब में पैसे कम बचते हैं, खरीदने की ताकत घट जाती है। अच्छा, अब इस महंगाई नाम के राक्षस से लड़ने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अपना सबसे बड़ा हथियार निकालते हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना। और ये देखिए कि पिछले कुछ समय में ये दरें कितनी तेजी से ऊपर गई हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप तेज रफ्तार गाड़ी पर ब्रेक लगा रहे हों। ब्रेक लगाने से क्या होता है? लोन महंगे हो जाते हैं, लोग खर्च कम करते हैं और उम्मीद होती है कि महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ब्रेक लगाने से गाड़ी की रफ्तार तो धीमी होती ही है ना। और बस इसी वजह से दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिक फोरम भी अब खुलकर चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग का रास्ता बहुत तंग है। मतलब इकोनॉमी की रफ्तार को धीमा करके महंगाई को तो कंट्रोल कर लें, लेकिन गाड़ी को मंदी के गड्ढे में गिरने से बचा लें, ये काम बहुत मुश्किल है। बिल्कुल किसी पतली रस्सी पर चलने जैसा। और इस बार ये रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि मंदी क्या है और इसके वार्निंग साइन क्या हैं। पर असली सवाल तो ये है कि अगर मंदी आती है तो इसका हम सब पर असर क्या होता है? ये चीज सिर्फ अखबारों की हेडलाइंस तक ही नहीं रहती, इसकी लहरें हम सब तक पहुंचती हैं। ये असर ना एक लहर की तरह फैलता है, और सच तो ये है कि इससे कोई बच नहीं पाता। सरकारों को देखिए, उनके पास टैक्स कलेक्शन कम हो जाता है जिससे सरकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है। कंपनियों को देखिए, उनका मुनाफा घटता है और फिर अक्सर इसका असर नौकरियों पर पड़ता है, यानी जॉब कट्स होते हैं। और आखिर में आम इंसान, जिसके लिए नौकरी की टेंशन और हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा, ये सबसे बड़ी हकीकत बन जाती है। ये सब एक दूसरे से बुरी तरह जुड़े हुए हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? मतलब हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? चलिए फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं और ये भी सोचते हैं कि आगे का रास्ता क्या है। तो सबसे पहली बात, मंदी का मतलब है पूरी इकोनॉमी का स्लो हो जाना। दूसरी बात, अभी जो ये डर बना हुआ है उसकी सबसे बड़ी वजह है आसमान छूती महंगाई और उसे काबू करने के लिए बढ़ाई जा रही ब्याज दरें। तीसरी बात, इसका असर एक लहर की तरह सरकार, कंपनी से लेकर आम घरों तक सब पर महसूस होता है।
और आखिर में ये याद रखना ज़रूरी है कि ये इकोनॉमिक साइकिल, ये उतार चढ़ाव नेचुरल हैं, मुश्किल भरे ज़रूर होते हैं पर ये होते हैं। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, इकोनॉमी के ये उतार चढ़ाव तो हमेशा चलते रहेंगे, ये तो एक सच्चाई है। तो असली सवाल ये नहीं है कि अगली मंदी कब आएगी, असली सवाल ये है कि हम अगली बार के लिए अपने सिस्टम को, अपनी इकोनॉमी को और समाज को और ज़्यादा मजबूत कैसे बना सकते हैं, ताकि अगली बार जब ऐसी लहर आए तो हम उससे बेहतर तरीके से निपट सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद देखने के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।